बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपका भी दिल आज चावल खाने को या सब्जी वगैरह खाने को नहीं कर रहा तो आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके साथ क्रीमी गोला कबाब मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनती है। कढ़ाई कोरमा ये तो हर कोई बनाता है, लेकिन एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसका टेस्ट रेगुलर जो हम कढ़ाई कोरमा बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले गोला कबाब तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने हाफ केजी यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है। बुच्चर से डबल मशीन से मैंने कीमा निकलवा लिया था। एक बड़े साइज की प्याज, 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी जिनको चॉपर में चॉप करके पानी निचोड़ लिया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून केचप ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून क्रीम ऐड करेंगे। हाफ लेमन का जूस ऐड करेंगे। हरा धनिया और पुदीना लिया है जिनको मैंने चॉप कर लिया है और वॉश करके ड्राई कर लिया है। कुटा धनिया 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे। क्रश जीरा 1 टीस्पून ऐड करेंगे। आप चाहें तो जीरा और धनिया का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्रश करके ऐड किया जाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। डेसिकेटेड कोकोनट 2 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे। मेरे पास घर में पेरी पेरी सॉस रखी हुई है, मैं 1 टेबलस्पून ये भी ऐड करूंगी। इससे भी बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है गोला कबाब का। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। जो अब सारे स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं कीमे में डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सारे स्पाइसेस कीमे में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट कीमे को अच्छे से मसल के मिक्स करेंगे ताकि कीमे में बाइंडिंग आए और कबाब हमारे बहुत स्मूथ बने, क्रैक्स वगैरह ना आए कबाब में। सारे स्पाइसेस डाल के मैं इसको मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि कीमे में अच्छे से स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर छोड़िएगा ताकि कीमे में अच्छे से स्पाइसेस का टेस्ट आए। और इसको बहुत अच्छे से मसल के मिक्स करना है ताकि हमारे कबाब बहुत ही स्मूथ टेक्सचर के बने। अक्सर लोगों को शिकवा होता है कि हमारे कबाब वगैरह टूट जाते हैं, वो इसी वजह से टूटते हैं। एक तो हम कीमा मोटा लेते हैं, आपको कीमा बहुत ही फाइन लेना है, बहुत अच्छा सा पिसा हुआ होना चाहिए और मसालों को डाल के बहुत अच्छे से मसाज करना है ताकि कबाब में क्रैक्स ना बने। और जो प्याज ऐड करनी है उसका भी मॉइस्चर हमने निचोड़ लेना है ताकि कबाब हमारे बहुत अच्छे से बाइंड हो। बुच्चर से जब भी आप कीमा लें तो आप वहीं पे गोश्त के पीस को धुलवा के तो फिर कीमा करवाया करें। कीमे में कभी भी पानी ऐड नहीं करना आपने। अगर पानी ऐड करेंगे, वॉश करेंगे तो आपके कबाब कभी बाइंड नहीं होंगे। बुच्चर से कीमा करवाते हुए हमेशा बारीक जाली से कीमा निकलवाया करें ताकि कबाब वगैरह कभी टूटे ना। ये 2-3 पॉइंट्स जो मैंने आपको पॉइंट आउट किए हैं, आप इनको मद्देनजर रखते हुए कबाब कोफ्ते वगैरह बनाएंगे तो कभी भी टूटेंगे नहीं, क्रैक्स नहीं आएंगे। कबाब बनाने के लिए मैं चॉपस्टिक यूज कर रही हूँ, आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉ ले सकते हैं, कोई भी चीज जो भी घर पे अवेलेबल है आप उनसे इस तरह से शेप बना सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप जिस तरह की शेप बनाना चाहते हैं कबाब की बना सकते हैं। मैं गोला कबाब की शेप दे रही हूँ। सारे गोला कबाब इसी तरह से तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा ऑयल लिया है, ऑयल गरम कर लिया है। एक बड़े साइज की प्याज ली थी जिसको मैंने बॉईल करके पेस्ट बना लिया है, साथ ही जिंजर गार्लिक भी ऐड कर दिया था पेस्ट बनाते हुए। 2 से 3 हरी मिर्चें, 2 छोटी इलायची, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि जो जिंजर गार्लिक के कच्चेपन की स्मेल है वो खत्म हो जाए और हरी मिर्च और छोटी इलायची का थोड़ा सा फ्लेवर ऑयल में आ जाए। अब यहाँ पर मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटा धनिया ऐड करेंगे। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको स्पाइसी पसंद है आप रेड चिली फ्लेक्स उतना ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। बस ये सिंपल से स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे और जो हमने गोला कबाब रेडी किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। गोला कबाब को मैंने पहले स्टीम कर लिया था, वो पार्ट मेरे से स्किप हो गया है। आप चाहें तो इनको फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपके कबाब टूटे ना। हाफ कप दही ऐड कर देंगे। जब स्पाइसेस के साथ अच्छे से गोला कबाब को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, स्टीम करने से ये फायदा हो रहा है कि मैं इसमें स्पून चला रही हूँ
और हमारे कबाब टूट नहीं रहे। वरना कबाब या कोफ्ते वगैरह डाल के हम चम्मच नहीं चला पाते हैं, वो यही रीज़न होती है कि जब हम कच्चे ऐड करते हैं तो उसकी वजह से कबाब टूटने का खतरा होता है। इसलिए पहले मैंने इनको स्टीम कर लिया था और फिर इसको हमने ग्रेवी में ऐड किया है। जब हमने दही डाल के अच्छे से भून लिया है तो हम इसमें हाफ कप क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम डाल के भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि क्रीम फटे नहीं, बहुत स्मूथ सी ग्रेवी हमारी रेडी हो। मैंने गोला कबाब बीफ से तैयार किए थे, आप चाहें तो मटन का कीमा ले सकते हैं, चिकन का कीमा ले सकते हैं। एक टमाटर जिसके सीड्स रिमूव करके क्यूब्स में कट कर लिया है। कैप्सिकम और अनियन को भी मैंने क्यूब्स में कट किया है। 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ड्राई रोस्ट कसूरी मेथी ऐड करेंगे। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसकी वजह से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है इस हांडी का। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम दम लगा देंगे। कसूरी मेथी जब भी आप किसी भी डिश में यूज़ करें तो उसको ड्राई रोस्ट करके ऐड किया करें, उस खाने का टेस्ट दोबाला हो जाता है। इसको गरम गरम नान या पराठे के साथ, चपाती के साथ आप सर्व करें, साथ में सैलड सर्व करें। मज़ेदार क्रीमी गोला कबाब मसाला तैयार है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से मैं डिफरेंट रेसिपीज़ को बहुत ही ईजी और सिंपल वे में और लो बजट में आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप भी उन रेसिपीज को घर पर ट्राई कर सकें। आप इनको स्टीम या फ्राई करके स्टोर भी कर सकते हैं।